हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पेपर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिकली इज द करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट द मदर। यानी सेक्स डिसाइड किया जाता है वो फादर के द्वारा किया जाता है, मदर के द्वारा नहीं किया जाता। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, all ova produced by female have the sex chromosome X whereas sperm sex chromosome could be either X and Y। इसीलिए क्या है कि फीमेल में सारे के सारे ओवा तो एक जैसे हैं जिनमें X क्रोमोसोम है, लेकिन मेल में X और Y है। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर हो गया एसरेशन एंड रीजन करेक्ट और सही एक्सप्लेनेशन भी है। बी इज करेक्ट आंसर। All the following regions are probably responsible for the population explosion in India except, तो आ गया डिक्लाइन इन डेथ रेट, बिल्कुल करेक्ट है। डिक्लाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन आईएमआर, ये करेक्ट है। रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल, प्रजनन योग्य आयु के लोगों की संख्या में कमी, ये गलत है। तो डी इज करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम इज इवॉल्व्ड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। हायर इनवर्टिब्रेट नहीं है, हायर वर्टिब्रेट है। इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Opioids are generally taken by snorting and injection. Correct statement. So only B is correct. C is correct answer. Choose the incorrect match. Vertebrate heart, homology. बिल्कुल correct है. Thorn of bougainvillea and tendrils of cucurbita. Divergent evolution है. Sweet potato and potato. Convergent evolution है. Bones of forelimb of whale and bat. whale और चमगादड़ के अगर पादों ये समजातता है, समवर्तिता नहीं है, यानी होमोलॉजी है। तो इसका डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not a critical research area of the biotechnology? Providing the best catalyst, करेक्ट है। Creating optimum condition, ये भी करेक्ट है। In vivo fertilization, इसका बायोटेक में कोई यूज नहीं है। Use of downstream processing, ये भी करेक्ट है। तो C is correct answer. Read the following statement A and B and choose the correct answer from the following given option. The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resist to compressions. बिल्कुल ठीक है। Bones have a hard and non-pliable matrix rich in calcium salt and collagen fiber. करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। B is correct answer. कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करना है। तो कोलेजन की बात करें तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, तो फर्स्ट ए में आ जाएगा सेकंड। हेम प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम प्रोक्सीडेज, थर्ड आ जाएगा। बी में आ जाएगा थर्ड। एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, तो एंटीबॉडी में आ जाएगा फर्स्ट, तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। और डी एन ए डी पी कंटेन विटामिन नियासिन, डी में फोर्थ आ गया। तो बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not the function of conducting part of the respiratory system in human? यहाँ पर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये फॉरेन पार्टिकल से सेपरेट भी करता है, क्लियर करता है एयर को, ये इसको ह्यूमिडिफाई भी करता है, इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। Read the following statements. All chordates and a few non-chordates have closed circulatory system. सभी कॉर्डेट और कुछ गैर कॉर्डेट से बंद परिसंचरण तंत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। About 5 liters of the blood is pumped out by each ventricle in a cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल में 5 लीटर ब्लड नहीं, यहाँ पर क्या होगा पर मिनट होता है। ये तो क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा 70 ml आना चाहिए। तो ये क्या होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The cardiac cycle is formed by the sequential events in the heart which cyclically repeated, करेक्ट है। The electrical activity of the heart can be recorded by the body surface by using of electrocardiogram. By using of electrocardiograph होगा, और जो ग्राफ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इनकरेक्ट की बात की है तो B and D आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट और D इज करेक्ट आंसर। The first step in the urine formation is filtration of the blood which is carried out by Malpighian tubule. फॉल्स हो गया। क्यों? यहाँ मेलपिजन ट्यूबुल की तरह क्या आएगा, मेलपिजन बॉडी आएगा। रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज ए मिनट इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, बिल्कुल करेक्ट है। कार्डियक आउटपुट का 20% पार्ट। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर इज कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 सेलुलर लेयर। सेलुलर लेयर कितनी होगी
2 होंगी और टोटल लेयर होंगी 3। नेक्स्ट है कैपिलरी पोर्स प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस, कैपिलरी में कोई पोर नहीं है, तो इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो यहां आ जाएगा सेकंड। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, तो यहां पर आ जाएगा फोर्थ। ओस्टियोपोरोसिस डिक्रीज बोन मास, यहां पर आ गया फर्स्ट। और टिरेनी रैपिड स्पास्म इन मसल्स, यहां आ गया थर्ड। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, तो सी इज करेक्ट आंसर। Which of the given statement is incorrect? Sterilization procedure in the male as well as in female affect the hormonal level as well as gamete formation, बिल्कुल incorrect है। ये केवल gametes के ट्रांसपोर्टेशन को रोकता है, तो इसका मतलब ए गलत है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, ये इज करेक्ट आंसर। गिवन बिलो एन इनकम्प्लीट टेबल यहां दिया गया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें या पहले प्रोजेस्टेरोन की बात करें, तो प्रोजेस्ट कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। एड्रिनल कॉर्टेक्स एनाबोलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो क्या कहा जाएगा? एंड्रोजन्स। और एड्रिनल मेडुला एड्रिनलिन, उसका रोल क्या रहेगा? पाइलोरेक्शन, तो बी इज करेक्ट आंसर। ऑल द फॉलोइंग आर ग्राउंड फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, एमटीपी के लिए बताया गया है। The continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant women, बिल्कुल करेक्ट है। Continuation of the pregnancy involved a risk of the grave physical and mental health of the child, बिल्कुल इसमें भी इस कंडीशन में भी लीगलाइज्ड है। लेकिन फीमेल फिटिसाइड, महिला के गर्भ में कन्या भ्रूण होने पर इसको लीगलाइज नहीं किया गया है, तो सी इज करेक्ट आंसर। Genetically modified plants are useful in all of the following except crops are more tolerant to abatic factor, correct है। Decreased efficiency, decreased mineral use, efficiency decrease नहीं होगी, efficiency को increase किया जाता है, तो B is correct answer। Which of the following disease given in the books are viral as well as vector-borne disease? तो यहाँ पे आ गया मलेरिया, लेकिन मलेरिया क्या है? वायरल डिजीज नहीं है। एलिफेंटिसिस, ये भी वायरल डिजीज नहीं है। टाइफाइड वेक्टर डिजीज है। चिकनगुनिया वेक्टर बॉर्न भी है और वायरल भी है। डेंगू वेक्टर बॉर्न भी है, वायरल भी है। टीनियसिस भी नहीं है। एस्केरिस रिंग वॉर्म नहीं, तो केवल चिकनगुनिया और डेंगू, तो यहाँ पर आ जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट एम्फीबियंस, बॉडी फॉर्म डू नॉट वरी greatly among species as tail is absent in all the species, नहीं, some species में tail are present, ये तो क्या हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। यहां पूछा है, हाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है limbs are usually two pair, ये करेक्ट है। पोइकिलोथर्मिक, bodies temperature depend on the temperature, ये भी करेक्ट है। Alimentary canal, urinary bladder, reproductive tract open into a common chamber cloaca, ये भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, तो केवल ए इनकरेक्ट है, बी, सी और डी करेक्ट है, तो डी इज करेक्ट आंसर। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट फाउंड बाय पर यूनिट, तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। यहां बताया है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, तो इसमें आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम इनटू द ब्रीथिंग रेट, तो ए में आ जाएगा थर्ड। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टीवी और एआरबी, तो आ जाएगा फोर्थ, तो यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर। यहां बात करें थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन काम करेगा फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर, और मेलानोट्रोपिन ये काम करेगा कहां पर? मेलानोसाइट के ऊपर। कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन काम करेगा कहां पर? जोना फेसिकुलेटा पर, तो यहां पर बी इज करेक्ट आंसर। दीज आर द, बात करें किसके? एंडोक्राइन, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड, करेक्ट है। इनका सिक्रेशन हार्मोन, ये भी करेक्ट है, और ये हार्मोन अंतःस्रावी रक्त में छोड़ती हैं और रक्त के द्वारा उनको दूर ले जाता है, ये भी करेक्ट है। इनवर्टिब्रेट पोसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद मेनी हार्मोन, मेनी हार्मोन नहीं होगा, फ्यू हार्मोन्स,
तो डी इनकरेक्ट है, ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ हार्मोन दिखाया है जो इंट्रासेलुलर मैसेंजर पे काम कर रहा है, इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर उस पे काम कर रहा है। तो ऐसा हार्मोन क्या हो गया, या तो स्टेरॉइड हार्मोन होगा या थायरोक्सिन होगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, पीटीएस नहीं हो सकता, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, एंड्रोजन, बी इज करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन की बात करें तो यहाँ जाएगा एंटी डायबिटिक हार्मोन है, सी आ जाएगा। फिर बात करें अपन एसीटीएच, तो एसीटीएच की बात करें तो कहाँ काम करेगा, एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। ऑक्सीटोसिन को बात करें तो स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रोलैक्टिन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन आ गया। और आईसीएसएच ये काम करेगा कहाँ पर, इंटरस्टेटियल सेल पर, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर। रेस्टिंग सरफेस की बात करें तो न्यूरॉन की या एक्सोनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस पे होगा नेगेटिव चार्ज, और मेम्ब्रेन होगी पोलराइज्ड। तो यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following statement is are not correct with respect platelets? तो बताया they are cell fragment omega cariocyte correct है। Blood normally contain 1.5 to 3.5 lakhs per cubic mm ठीक है। Release variety substance, most are involved clotting correct है। And increase in their number will lead to excessive loss of blood, ये incorrect है। तो only D is incorrect, C is correct answer। Read the following statement and find out the correct statement. Sliding filament theory states that the contraction of a muscle fiber takes place by sliding of the thin filament over the thin filament, नहीं, thin filament over the thick filament, तो incorrect हो गया। Muscle contraction is initiated by signal sent by the CNS, via sensory neuron नहीं होगा, motor neuron होगा, incorrect हो गया। A motor neuron along with muscle fiber connected to it constituted troponin-tropomyosin complex, incorrect हो गया। और मायोसिन प्रोटीन कंटेन एटीपेज एंजाइम, बिल्कुल मायोसिन के हेड में है, डी इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट पढ़ने अपने को। फिम्बरी हेल्प द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजिना थ्रू नैरो सर्विक्स, करेक्ट है। इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, करेक्ट है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज एम्पुला, एम्पुला नहीं इस्थमस है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं, ए इज करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। एड्स एंड हेपेटाइटिस आर बैक्टीरियल डिजीज, नो, वायरल डिजीज है। द कंजुगेटिव एचआईवी रेट्रोवायरस इंटर्स इनटू किलर सेल नहीं होगा, ये इंटर तो कहाँ पे होगा, मैक्रोफेजेस में। एक्स रेज एंड गामा रेज में कॉज कैंसर, बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ऑफ द कैंसर सेल, तो थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू चेंज, ठीक बात है। इट ऑपरेट्स इन चेंज इन एनवायरनमेंट, तो या तो क्या होगा, डायरेक्शनल होगा या डिसरप्टिव होगा। एलिमेंट वन एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन सिलेक्शन है। मैच द कॉलम विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगर साइक्लोस्टोमेट की बात करें तो ये किसमें आ जाएंगे, एग्नेथा में आ जाएंगे, जॉल स्पीसीज है। एविस की बात करें तो इसमें आ गया टेट्रापोडा। ट्यूनिकेट्स की बात करें तो हेमिकोडेटा, और बेलेनोग्लोसिस की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, ऑस्ट्रिक्सिस की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा पीसीज आ जाएगा। और बेलेनोग्लोसिस में आएगा हेमिकोडेटा, ट्यूनिकेट्स में आएगा यूरोकोडेटा में आएगा। तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट बताना है तो कार्टिलेजनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, यहाँ फाइब्रस जॉइंट होता है तो इनकरेक्ट। पिवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टेब्री, यहाँ फाइब्रस जॉइंट नहीं है, कार्टिलेजनस जॉइंट है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गैडल, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, बिल्कुल करेक्ट है, डी इज करेक्ट आंसर। यहां बताया गया है फंक्शन बताया है, ए है ट्रोफोब्लास्ट और बी है इनर सेल मास। ए अटैच टू द एंडोमेट्रियम और बी डिफरेंशिएटेड इन एम्ब्रियो। तो पहला ही क्या है,
ए करेक्ट आंसर है। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स व्हेन, जब स्पर्म ओवा के जोना पेलिसिडा के कांटेक्ट में जाता है तब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, तो सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एब्सेंट इन एसिड इनसोल्युबल, प्रोटीन होगा, इनसोल्युबल बात करें, लेकिन मोनोसेक्राइड नहीं होंगे, पॉलीसेक्राइड होंगे, लिपिड भी होंगे, तो यहां पर बी इज करेक्ट आंसर। तस्मानिया वुल्फ एंड प्लेसेंटल वुल्फ एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बी इज करेक्ट आंसर। A pathogen of several dicot plant which is able to deliver a piece of DNA known as the tDNA to transform plant cell into tumor. Tumor करने वाला कौन है? Agrobacterium tumefaciens, D is correct answer. Two microbes found to be very useful in genetic engineering. Genetic engineering में Escherichia coli और Agrobacterium tumefaciens, A is correct answer. Bilateral symmetry, unsegmented body, रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन। अब रेडुला आते ही ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय सेल मेड ऑफ सिलिका, सिलिका नहीं होते, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो करेक्ट मोलस्का के लिए ए बी एंड सी आर करेक्ट, तो यहां पे हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ए ग्रुप ऑफ एनिमल दैट एग्जिबिट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट टू एग्नेथा, मोस्ट एंशिएंट वर्टिब्रेट एनिमल, they are ectoparasite on species, इसका मतलब cephalochordate है, C is correct answer. Which is correctly matched? Nereis is dioecious, correct है, Escherichia dioecious है, गलत है यहाँ पर, Bombyx वेक्टर नहीं है, Bombyx क्या है, सिल्क वॉर्म है जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, लोलिगो स्क्विड है, कटलफिश नहीं है, तो A is correct answer. This hormone play important role in regulation of the basal metabolic rate, और बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या हो गया, थायरोक्सिनेज, इज करेक्ट आंसर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में ये होगा, यहां पर देखें तो करीब करीब 121 होता है, ये 121.6 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, तो करीब करीब 120.6 के लगभग होता है, तो यहाँ पर ये 121.6 आ जाएगा करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, इट प्रोड्यूस गैमेट विच आर मोटाइल, अब वो स्टेटमेंट रेफर किसके लिए, टेस्टिस के लिए, तो करेक्ट आंसर। मैच द गिवन कॉलम्स, इकाइनस की बात करें तो सी अर्चिन, एंटीडोन की बात करें तो सी लिली, ओफ्यूरा की बात करें तो ब्रिटल स्टार, और कोकोमेरिया की बात करें सी कुकुम्बर, तो बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वार्निंग साइन ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल, इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर, फैटिक होगा, डिटोरियस रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, इंक्रीज इन एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा, तो कौन सा नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। थैंक्स।